हम उस एरिया में तो हो कि कम से कम हम लोगों को बोल सके कि प्लीज इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड मत करो। एक लड़की आई थी, उसने बताया था कि जब तक आपको ना पता हो कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, आपने वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की तरह जैसे हम करते हैं ना, उसने बोला उसने बोला उसने बोला उसने बोला जी, लास्ट में पता लगता है कि ऐसा तो है ही नहीं है। तुम्हें किसने बताया था? मुझे तो फलाने ने बताया था, मुझे तो फलाने ने बताया था। तो हमें फलाना फलाना नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें इतना बनना है कि हमें ये जानना है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसा। आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा अभी है 5 मिनट, वैसे थोड़ा गपशप मार लेते हैं। बेसिकली मेरा नाम निधि है और मैं मीडिया एजुकेटर हूँ। मीडिया एजुकेटर मीन्स की मास कम्युनिकेशन। अब पता नहीं आप पत्रकारों को क्या समझते हैं, लेकिन पत्रकार जिस इंस्टीट्यूट से बनते हैं मैं वहां पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मेरा रोल है, गूगल का नाम सभी ने सुना है, गूगल न्यूज इनिशिएटिव की तरफ से फैक्ट शाह एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, और पंजाब के अंदर मैं उनकी तरफ से डिफरेंट जगह पे वर्कशॉप्स करती हूँ आप जैसे लोगों के बीच में। हम लेडीज में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, बुजुर्ग लोगों के बीच में जाते हैं, जो भी सेक्शन मिले, जो भी हमसे बेनिफिट लेना चाहे। और हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों को अवेयर करना कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। अब शुरू करने से पहले सर 5 मिनट वेट कर ले सर, कि शुरू करें जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, तो हाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं सर, जैसा आप कहें। हाँ जी, कोई इशू नहीं है। तब तक थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। मुझे आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कोई भी एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर, कोविड को लेकर, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, यस सर, यही तो बताना है आज सेशन इसी बारे में कि सर मैं वही तो बताने लगी हूँ आपको कि आज मैं डिफरेंस की बात भी नहीं कर रही हूँ सर। मैंने आज आपको डिफरेंस भी बताना है, आज मैंने आपको ये भी बताना है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। बस आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, क्योंकि हमारे देश में क्या है, आप आसपास देखते हैं, सब कहते हैं कि वो ऐसा है, हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है वो बहुत कम लोग आपको बता पाते हैं। तो आज मैं आपके पास सर, समस्या तो है ही है, जो भी इश्यूज हैं वो लेकर आए, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताने हैं। एक तो डिफरेंस भी बताएंगे और सोर्स भी बताएंगे कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बस 5 मिनट है, वेट कर लेते हैं। तब तक कुछ और आपके पास क्वेरी हो, बस यही चाहिए मुझे, अपने सेशन के बीच में क्वेश्चंस चाहिए, सो दैट बोर नहीं होना आपने। ये पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्लासरूम तो है नहीं है ना। होप सो आप अपने कॉलेज के पुराने दिन याद कर लेंगे कि कुछ ऐसा पढ़ाती थी मैडम हमारी, है ना, और मैडम कहती थी प्लीज नॉट टॉकिंग, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप प्लीज बीच में पूछिएगा जरूर। अच्छा, आप में से मोस्टली अभी रेशो लेडीज की ज्यादा है, आप मुझे बता सकते हैं आप में से कितनी लेडीज जो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? ईमानदारी के साथ बोलिएगा प्लीज। वाह, वेरी गुड। हाँ जी, आप भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो कभी कभी पढ़ता है? ऐसे भी तो होता है ना कि हम डेली नहीं पढ़ते मैडम, हम कभी कभी पढ़ लेते हैं। सर आप कभी कभी वाले कि डेली वाले? डेली, आप डेली। अच्छा, जब जो डेली वाले, मैं आज सवाल उनसे पूछूंगी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, डेली रूटीन में जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि अगर आज हमने पेपर नहीं पढ़ा तो कुछ मिसिंग है, लाइफ में कुछ मिसिंग है, शायद कुछ समथिंग। बाद में पता लगता है शाम को कि हाँ आज हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो देख लेते हैं कि मेरे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों पढ़ते हैं आप पेपर? क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे सब कुछ तो है, पेपर क्यों पढ़ते हैं सर आप? क्या रीजन रहता है पेपर पढ़ने का? यस, इट्स सॉर्ट ऑफ हैबिट, अच्छी हैबिट है तो डाल ही देनी चाहिए। अब सॉर्ट ऑफ हैबिट तो है, गुड हैबिट,
बहुत अच्छी हैबिट है। मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को अगर टाइम पास करना है तो सबसे अच्छी आदत है आप समाचार पत्र पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, व्हाटएवर, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं। और अगर और भी टाइम वेस्ट करना है तो फिर सोशल मैं इस पे नहीं जाऊंगी। फैक्टशाला का नाम मैंने आपको बता दिया। फैक्टशाला बेसिकली फैक्ट्स को बताने वाली पाठशाला, नाम से क्लियर है। गूगल की तरफ से इनिशिएटिव है इंडिया के अंदर, और उसी पर्पज से आज हम लोग यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ योर टीम ऑफ शरणम हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। बात स्क्रीन पे क्या है? इंफॉर्मेशन एम्पावर्स बट ओवरलोडेड कैन क्रिपल। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और नॉलेज? हाँ जी बताइए प्लीज। नॉलेज में थोड़ी लॉजिक होती है, इंफॉर्मेशन में कोई लॉजिक नहीं होती। कैन नॉट बी फेक, माइट बी वन ऑफ द एग्जांपल। हाँ जी, और मैम? हाँ जी मैम। इंफॉर्मेशन कई तरह की है, यूजफुल भी है, नहीं है, लेकिन नॉलेज है जो हमारे फायदे के लिए होती है। अब मैं आप सब ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अब मान लो आज मैं यहाँ आई हूँ, मेरा काम है पर्पस, मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी है, मैं नॉलेज नहीं दे रही आपको, आप समझिएगा बात को। मेरा काम आपको इंफॉर्मेशन देना है। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन अगर मान लो आज हमारे बीच में हम 20 से 25 लोग बैठे हैं, तो इनमें से कितने लोग मेरी दी गई इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे? आपका और मेरा, आप में से 25 लोग हम बैठे हैं, हम सभी का अपना अपना एक ओपिनियन हो सकता है। दैट इज अ नॉलेज। यस, यू आर राइट सर, कि we can't say कि information always fake, but information can be fake, knowledge cannot be fake, because उसमें आप अपनी माइंड की एक्सरसाइज करेंगे। वो क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए, क्या पर्पस था, सारा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा लेने, कुछ भी व्हाटएवर, जो भी हम शॉपिंग करते हैं, हम 10 दुकानों में घूमते हैं। हम क्यों घूमते हैं 10 दुकानों में? हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, वैरायटी चेक करते हैं। वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो हमें किसी ने नहीं सिखाई, वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज से हमारे पास आई है। तो बेसिकली सोशल मीडिया पर हम क्यों करते हैं? वहां हम सोचते हैं कि वहां फटाफट दे दनादन फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। यही तो बात है। अब आप में से इसमें से कोई बता सकता है कि इसमें क्या कुछ गलती है स्क्रीन के अंदर जो शो रहा है? एनीबडी? एनीबडी? जल्दी से बताइए। कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक ही। हाँ जी बताइए ना, कोई मिस्टेक नहीं है। एनीबडी? हाँ जी हाँ जी। कौन सा वर्ड सूट नहीं कर रहा? अच्छा, स्पॉट सूट नहीं कर रहा। अच्छा, और वेरी नाइस। जो लोग कह रहे हैं कि द 2 बार है, दैट इज अ मिस्टेक। यही तो बात है। अब बात क्या है? कुछ भी नहीं है। पहली नजर में अगर हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ठीक तो है, सेंटेंस ही तो है, लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ते ध्यान से देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ओपिनियन के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 बार है। तो यही तो आपने करनी है। बट दैट इज अ मिस्टेक। चाहे वो ग्रामेटिकली है, चाहे वो किसी भी तरीके की मिस्टेक है, सर गलती तो गलती ही होती है। वहां हम एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि नहीं ये गलती तो उस वजह से हुई। वो कहते हैं आप जो मर्जी कीजिए, गलती तो गलती है, गलती तो गलती होती है ना। अब आप ये देखिए, कौन है ये? कोई बता सकता है मुझे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का कोट है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट जस्ट बिकॉज देयर इज अ पिक्चर विद अ कोट नेक्स्ट टू इट। डू यू थिंक दैट इज द एग्जैक्ट कोट ऑफ द अब्राहम लिंकन? आपको लगता है कि अब्राहम लिंकन का दिया हुआ ये कोट बिल्कुल सही है?
हाँ जी, अच्छा नहीं देखा कभी, लेकिन कोई बात नहीं। वो कुछ इंटरनेट के बारे में कह रहे हैं, कुछ वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है जो उन्होंने लिखा है इंटरनेट के बारे में, कुछ भी कंटेंट लिखा है। आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है कि नहीं? और मुझे लगता है ये बात हम बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा ईयर नहीं है सर, ये कोट है जस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली। तो सिंपल बात है कि ये कोड अब्राहम लिंकन का फेक है। अब लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए महात्मा गांधी भी कुछ इंटरनेट के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको लगता है इट्स अ फेक? अब लेकिन क्योंकि अब्राहम लिंकन बिलोंग्स टू फ्रॉम यूएसए, हमें लगता है यूएसए वाले जो भी कहते हैं वो सही होता है। वो चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो आज जो बाइडन हो, हमें लगता है कि अमेरिका वाले जो भी कहते हैं वो सही होता है। तो हाउ कैन यू से कि अब्राहम लिंकन का जो कोट है वो गलत हो सकता है? लेकिन एग्जैक्टली सर, यही तो सर आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। अब ये देखिए BMW है, BMW पे हमारी गाय माता आराम कर रही है। डू यू थिंक इट इज द ऑथेंटिक फोटोग्राफ? नो। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में सब हो सकता है सर, गाय जा सकती है, गाय को सब माफ है। अच्छा बिल्कुल। ये देखिए ये गाय माता है और इनको क्रॉप करके BMW पे बिठा दिया गया है। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं आगे आऊंगी। अब आप देखिए कौन है, तो सब जानते हैं राजनाथ सिंह जी हैं, एंड राजनाथ सिंह जी इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको पिक्स से क्या कर रहे हैं राजनाथ सिंह? हमारे इंडिया में मतलब जो भी हिंदू धर्म को जो ज्यादा फॉलो करते हैं, हम लोग मानते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ नजर उतार दीजिए, नींबू और मिर्च लगाइए और नजर उतर जाती है, तो वो भी कुछ ऐसा टोटका कर रहे हैं। अब वो तो पता नहीं किस कंटेक्स्ट में कर रहे थे, लेकिन उस फोटो को क्रॉप करके किसी और कंटेक्स्ट में यूज कर दिया गया। असली फोटोग्राफ ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। और सर जो ये वाली फोटोग्राफ है, ये उस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हुई है जब इंडिया और चाइना का जबरदस्त प्रेशर चल रहा था LAC पे। LAC पे क्या था, तब कहा कि जो भी टोटका आया प्लीज चाइनीज सोल्जर को वहां से भगाइए। तो कुछ गलत लोगों ने क्रॉप करके वो फोटोग्राफ वहां लगा दी कि देखिए राजनाथ सिंह जी पुटिंग अ लेमन एंड चिली ऑन द बॉर्डर फेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना। बेसिकली असली फोटोग्राफ ये है। राफेल आए हैं इंडिया ने राफेल परचेज किए हैं फ्रांस से, अंबाला कैंट पे आया था। ये तो एक रूल है इंडिया के अंदर कि जो भी आयरन की कोई चीज होती है हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो असली फोटोग्राफ ये। अब ये देखिए, डू यू थिंक दिस इज अ ट्रू फोटोग्राफ? तो क्यों नहीं हो सकती है? इंडिया का कद बहुत ज्यादा आज की डेट में इंडिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नाउ, है ना? तो डू यू थिंक इट इज फाइन? मैं आपको बता दूं ये चारों वो कौन हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक पीछे आई थी ये जर्मनी की चांसलर खड़ी हैं, कुछ कनाडा के हैं। ये कुछ टॉप की लीडरशिप है पूरे वर्ल्ड की, जो हमारे देश के रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जी के इर्द गिर्द कुछ डिस्कशंस हो रही है। तो डू यू थिंक कि आपको लगता है ये फोटोग्राफ क्या सही है, ऑथेंटिक है? हाँ जी, दिखने में तो सही लग रही है ना, तो ऐसा ही हमें लगता है मैम ये सही ही होगी। और जो लोग, अच्छा दो बातें प्लीज इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आप तो वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर भी होते हैं धर्म में और लोगों को भी डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें वहां वोट करना है। अब यहाँ पर हमने नॉलेज लेनी है बेसिकली क्या कि अब यहाँ किस पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वो तो मैटर ही नहीं करता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक हाई पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर बनता है तो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, वी शुड। लेकिन मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ मेरा अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है, पर इट डजंट मीन्स कि हमेशा मैं उस चीज को क्रिटिसाइज करूँ। मेरे लिए इस टाइम रिस्पेक्ट मोदी जी नहीं, मोदी जी की जो सीट है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर सीट है वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। तो बट क्योंकि जो लोग उस
करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कभी भी किसी भी देश की टॉप की पॉलिटिकल पार्टीज कभी ऐसे समझाती होगी कि जाओ बेलगाम होके कुछ भी बोलना ना, आप शराब बोलना शुरू कर दो, उससे हमारी पब्लिसिटी होगी? नो, दैट इज नॉट अ पब्लिसिटी, दैट इज अ प्रोपोगंडा। आपको पब्लिसिटी और प्रोपोगंडा में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये देखिए असली फोटोग्राफ ये है। कहीं G20 टॉप के डेवलपिंग कंट्रीज का एक समिट हो रहा था हैम्बर्ग जर्मनी में, और वहां पर सीट खाली है और कुछ जो भक्त लोग थे उन्होंने मोदी जी की फोटो उठा के बीच में रख दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको वही बात है ना, दिखने में तो सही लग रही है लेकिन सही है कि नहीं है, ये हमें आज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, हमारा देश बेचारा गरीब ही नहीं है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, हमने भी बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना दिए, बड़े बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं। अभी हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो भी पंजाब में। पंजाब में फिर भी हम लोग ज्यादा क्रिकेट से ज्यादा हॉकी को पसंद करते हैं। वैसे यंग जनरेशन अलग बात है कि हम लोग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। आप स्लोली जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां के लोग फुटबॉल लवर है। तो बेसिकली ये फोटोग्राफ है मणिपुर का, बताया जा रहा है कि नहीं वो बात की बात है। इज अ फोटो फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम द मणिपुर। डू यू थिंक मणिपुर के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड हो सकता है फॉर द फुटबॉल? हिली एरिया है। हाँ जी, ग्रीनरी ऐसे ही है वहां पर, उसमें कोई हो राय नहीं है, लेकिन ग्राउंड है कि नहीं है? आपको लगता है कि इट इज ट्रू? हाँ जी, ग्राउंड हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सर कह रहे हैं कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ग्राउंड और है सर, वहां ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब आप देखिए, एक्चुअली में फोटोग्राफ रशिया के कहीं की बीच बनी, बिकॉज रशिया के लोग भी फुटबॉल लवर है। मैं वही बात कर रही हूँ आपसे, जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे, यूरोपियन कंट्री की तरफ जाएंगे, वहाँ फुटबॉल लवर आपको ज्यादा मिलेंगे। आप कह रहे हैं मैं वहां रह के आया हूँ, मैंने वहां ग्राउंड देखे हैं, पर ये वाला ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड शायद वहां कहीं भी ना मिले। सर मैं बताऊंगी, उसी पे आ गई मैं, आपको 3 चीजें बताऊंगी, आगे धीरे से। ये देखिए, मैं आपको जस्ट अभी केस स्टडीज बता रही हूँ, आपको दैट सॉल्यूशन दिया है। ये देखिए सोल्जर्स हैं और ये दिखाया जा रहा है कि माउंट कैलाश जब मानते हैं कि भगवान शिव वास करते हैं, वहां पर हमारे सोल्जर्स जाते हैं और फ्लैग मार्चिंग करके आते हैं। डू यू थिंक कि ये फोटो ऑथेंटिक होगी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट हमने तो यहाँ तक सुना है कि आज तक माउंट कैलाश में कोई पहुंच ही नहीं पाया। एक्चुअली में फोटोग्राफ ये थी, उसको क्रॉप करके हमने माउंट कैलाश पे लगा दी गई। अब जो हम बार बार कह रहे हैं कि ठीक है दीदी, केस स्टडीज बहुत हो गई, आपने बताया ये फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ, ऐसा कंटेंट, 3 चीजें आप भी मानेंगे कि हमारी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आपके पास आती है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा 3 चीजें, सबसे पहला क्या आता है जो हम नहीं पढ़ते हैं, तो शायद आप लोग पढ़ लेते होंगे, कंटेंट। कंटेंट मतलब कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे तुलसी के बारे में, गौमूत्र के बारे में, व्हाटएवर कुछ भी आ गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज अ फोटोग्राफ, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और हम इजीली उसको फटाफट आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। फोटोग्राफ की बात आई। थर्ड वन इज योर वीडियोस, जो और ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। वीडियोस तो हम सभी देख लेंगे, तो देख ही लेते हैं यार। टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस। मैं सर टाइप्स पे नहीं जाऊंगी बिकॉज वो लंबी बात हो जाएगी। ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हॉक्स हैं, फॉल्स हैं, मैनिपुलेटेड कंटेंट है, स्टाइल, ये कुछ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, इसको आने से पहले तो मैं जान सकती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा? कोई मुझे बता सकता है? प्रोपेगेंडा इज अ पार्ट ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, कुछ भी फास्ट भी हो सकता है। सर आप में से जो अभी आए हैं, बेसिकली मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये फेक न्यूज के बारे में आज बताया जा रहा है। फेक न्यूज मीन्स कि आप सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं है, आज उसी के बारे में सेशन है। अब बात आती है सर कि सब बातें हो गई, प्रॉब्लम है, हमें समझ
कि बहुत सारा फेक कंटेंट आता है, टेक्स्ट आता है, फोटोग्राफ आते हैं, वीडियोस आती हैं। बात इतनी है कि आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, सोर्स क्या हो सकता है। मैं पहले सिंपल सी बात करूंगी। जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, कंपनी आप सब आज यहाँ आए हैं, जो भी पर्पस है आप लोगों का, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी किसी फ्रेंड ने बोला या किसी और ने बोला तो आप यहाँ आ गए। आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा जहां से भी आपको डेली रूटीन में इंफॉर्मेशन आती होगी कि यहाँ पर आज ये फंक्शन होने जा रहा है और आप आइएगा, तो ही आप बिलीव करेंगे ना, और आप यहाँ आ गए। आपने बिलीव कैसे किया? बिकॉज आपके पास एक आइडेंटिफाइड सोर्स था। हम कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो भी टेक्स्ट आपके पास आ रहा है उसकी नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या वो मेडिकल रिलेटेड है, क्या वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और जितने भी लोग, जैसे मैं मान के चलती हूँ सर, आप में से मोस्टली लोग क्या रिटायर्ड लोग हैं या बिजनेसमैन हैं? मैं जान सकती हूँ, मैं थोड़ा सा रिटायर्ड लोग हैं। आप में से कुछ हैं जो रिटायर्ड हैं जॉब से या हाउस वाइफ? नहीं सर, कोई हाउस वाइफ कोई कभी रिटायर नहीं होते सर, नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज आप चाहे इस एज में है कि थोड़ा बहुत हमारे साथ हेल्प कीजिए। चलो कोई बात नहीं, करनी भी चाहिए, है ना। अच्छा, बात ये है, मैं आपसे इसीलिए बात पूछ रही हूँ कि आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम, मैं सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता कि जरूर आप, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अगर आपको लगेगा ना जबकि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछिए। मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमें कोई भी मूर्ख बना के चला जाता है और हम मूर्ख बन जाते हैं। तो आज हमें अपनी मूर्खता से बचने के लिए इसको सुनना जरूरी होगा और कुछ नहीं है। कोई भी पता नहीं कौन कौन क्या क्या प्रोपोगंडा करके जाता है और आप उस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता वो सही है कि गलत है। अब बात आ रही थी सोर्स की, जो सर ने मुझे कहा था कि कैसे जाने कि कौन सी चीज ऑथेंटिक है, कौन सी चीज ऑथेंटिक नहीं है। आपने जाना है खबर की नेचर पर। सबसे पहले, क्या ये एजुकेशन रिलेटेड है, क्या ये मेडिकल रिलेटेड है, कोई कुछ भी हो सकती है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिसीजन है। अगर आज मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब सरकार का कोई भी डिसीजन होता है, लेकिन सबसे पहले अगर आप और कई वेबसाइट सर्च नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर कहूंगी सबसे ऑथेंटिक सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में मान लो कोई गलत खबर छपती भी है तो एज अ रीडर वी हैव राइट कि आप उनके ऑफिस में जाकर आप उनसे पूछ सकते हैं, जवाब यही है क्योंकि चीज प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ तक भी आपने देखे होंगे बड़े बड़े डेफेमेशन केस हो जाते हैं, कोई किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा देता है। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपका किस तरफ इशारा है सर का, मैं खुल के बोलती हूँ। आज सर का इस तरफ इशारा है, आप समझिएगा आज की डेट में मीडिया एक प्रोडक्ट है। प्लीज समझना बात को, अगर आप थोड़ा बहुत समझते होंगे। बायस है। अब सर यही तो बात है, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, आपने कितनी नॉलेज लेनी है वो आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी थॉट को सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं किसी ना किसी को। अगर मान लो किसी पेपर में मेरे थॉट के अकॉर्डिंग लिख दिया, फिर तो मुझे लगता है कि यस ये न्यूज़पेपर बहुत ऑथेंटिक है। अगर मान लो किसी भी न्यूज़पेपर ने, चैनल ने मेरे थॉट के अगेंस्ट लिख दिया तो मुझे लगता है नहीं, ये अखबार तो बिका हुआ है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये बताइए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन इस ट्रू सर, आप माइट भी आप माने या ना माने, आप बताइए सब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ मतलब इस ट्रू। अगर मान लो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, करते हैं, हर कोई करता है। अगर अखबार में या मीडिया में मुझे उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिर तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा पेपर तो कोई हो ही नहीं सकता जी, ये सबसे अच्छा लिखता है। अगर मान लो कोई ऐसा पेपर में सो एंड सो, जो भी मैं पेपर पढ़ती हूँ वो मेरे थॉट के अगेंस्ट है, तो मुझे लगेगा ये पेपर तो बायस है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है, आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि क्या पैरामीटर हैं
मेरे हिसाब से तो मेरा जवाब यही है। सेकंड बात, सोर्स की बात आती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां से इंफॉर्मेशन उठाइए कि क्या कल छुट्टी है कि नहीं है, कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन आती है। मान लो पंजाब सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, पंजाब सरकार की पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अगले दिन ही उसी पल में लेटेस्ट अपडेट आ जाते हैं खबर को आने की बनिस्बत कि हम व्हाट्सएप पे विश्वास करें, वहां से फॉरवर्ड हो रही है, वहां से फॉरवर्ड हो रही है, उसको आगे हम फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता, आप थोड़ी बहुत टेक्निकल से भी हैं, अगर टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से तो सोर्स जो खबर है उसके सोर्स पे जाइए, उसकी वेबसाइट पे जाइए और समाचार पत्र पे जाइए। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं वीडियो की बात करूं, मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दिखा पाई तो ये देखिए सर, चेक योर सोर्स, इंफॉर्मेशन के सोर्स पे जाइए, उसको वेरीफाई कीजिए वन बाय वन। आपने गूगल बाबा की हर बात पे विश्वास नहीं करना। आप प्लीज समझना, गूगल भी एक कंपनी है, गूगल में भी लोग काम करते हैं, गूगल में भी लोग ही इंफॉर्मेशन डालते हैं। मेरे और मेरे जैसे कई लोगों ने हायर कर रखे हैं जो अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और हम जैसे लोग उस पर सर्च करते हैं, उसको विश्वास। सोर्स ऑफ फैक्ट में क्या फर्क होता है? सॉरी सर, सोर्स ऑफ फैक्ट बहुत फर्क होता है। सोर्स ऑफ फैक्ट में क्या फर्क होता है सर? बेसिकली जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स तो किसी सोर्स के थ्रू ही आपको पता लगेंगे ना, कोई तो सोर्स होगा ही ना से आपको पता लगेगा, कहाँ से पता लगेगा आपको फैक्ट्स? अगर बताया कि तो वहाँ पर लगा है तो भेजा तो एग्जैक्टली। अगर मान लो कोई कहता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इज ट्रू, अभी मैंने बोल दिया, आप विश्वास ना कर लेंगे। हाँ जी, वो लड़की आई थी, वो कहती है कि भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे नंबर 1 है। ये एक तरीके का, ये मैं आई एम नॉट राइट सोर्स। अगर आपको जानना है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या बोलते हैं बार-बार, सॉरी, फलाने सेंसस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। एग्जैक्टली नोटिफिकेशन होती है। तो इस तरीके से आपकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी। जैसे सर आपने मुझे नहीं पता, टीवी चैनल तो शायद वैसे बड़े लोगों ने देखने बंद कर दिए थे कोविड के टाइम, जिसको नहीं भी हो रहा था वो टीवी देख देख के हो जाता था क्योंकि ये भी गलत है, वो उनकी अपनी एक चैलेंजेस हो सकते हैं, वो ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने बार बार एक कैंपेन चलाया था कि आप फेक इंफॉर्मेशन से बचिए। आपने अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप हैशटैग करके, मैं सर आप कोई बात है, आप थोड़ा सा आप पता नहीं कितना सेवी हैं सोशल मीडिया, हैशटैग करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कोविड करके डालिए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सारी आपको आ जाएगी। इस तरीके से तो बात है कि अगर आपने किसी खबर की तह तक जाना है तो खबर के सोर्स को ढूंढिए, ये सबसे सही तरीका है। मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए, बस वो सबसे अच्छा तरीका है। आप कहते छोड़ मरे कौन सोर्स पे जाए, पर मैं इतना एक्सपेक्ट आप लोगों से तो करती हूँ जो थोड़ा बहुत इंटरनेट को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं कि कम से कम खबर की सोर्स पे जाइए। पर वही बात है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, फॉरवर्ड मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन किसी के पास जा रही है तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। हमारे इंडिया के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं चलो नोट्स पर नहीं जाऊंगी, 2 तरीके की बातें हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अभी कोई कानून नहीं बना है। पीछे बिल लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उस पर हो हल्ला होना बहुत शुरू हो गया था कि हमें फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं है, फलाना है, बहुत सी चीजें मार्केट में आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज जब बेलगाम हो जाती है ना तो वो फिर हार्मफुल ही होती है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई तो कानून लगेगा ही ना। अब हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप इसको चाहे अच्छा मान लीजिए चाहे बुरा मान लीजिए, वो आपका अपना अपना परसेप्शन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब भी आप कोई चीज लेके आते हो मार्केट के अंदर तो बिना सोचे समझे उस चीजों पर बिलीव करना मत शुरू कर दीजिए प्लीज। अगर नहीं पता तो आप अपने घर के बच्चों से पूछिए, बहुत स्मार्ट है बच्चे आज की डेट में। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत से बुजुर्ग लोगों के साथ सेशन किया, आपको कहते हैं कि सॉरी मैडम हम इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, हम उतना ही जानते हैं, बस ऑन कर दिया फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन मैंने कहा सर आप प्लीज में आप अपने घर में जाके और भी तो अपने उनसे पूछेगा, पोता पोती जो भी है, बच्चे इतने स्मार्ट है। गूगल के अंदर एक है गूगल रिवर्स इमेज, ये एक ऐसा ऑप्शन है फोन के अंदर, आप जब भी कोई फोटोग्राफ
फोटोग्राफ कहाँ से है? गूगल रिवर्स इमेज। हाँ जी, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ सर, गूगल रिवर्स इमेज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अगर आप में से कोई चाहे सर ये ग्रुप में डाल दीजिएगा बेशक, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर हैं और वेबसाइट्स हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर और वेबसाइट हैं। आप यहाँ पर जाकर अपना कंटेंट या फोटोग्राफ मेल कर दीजिए, वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो खबर सही है कि गलत है, ये ले सकते हैं आप में से कोई दैनिक जागरण पढ़ता है? दैनिक जागरण पेपर, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं किसी कारण से पूछ रही हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ दैनिक जागरण? अभी पीछे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के टाइम में दैनिक जागरण ने विश्वासन्यूज.com एक वेबसाइट है जो फेक न्यूज के लिए काम करती है। अभी अलग बात है, कई बोलेंगे हमें तो दैनिक जागरण ही फेक लगती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि बायस है, बहुत से लोग उस पर भी एलिगेशन करते हैं। अब मैं कल किसी सेशन में गई थी तो मुझे किसी ने बताया कि मैम वो तो फलाने का पेपर है। मैं कहा सर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि दैनिक जागरण ने विश्वासन्यूज.com के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया था अभी लेटेस्ट इलेक्शन के टाइम पे, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपने प्रोपेगेंडा से कैसे बचना है, आपने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक कैसे जाना है। बहुत सक्सेसफुल रहा है उनका कैंपेन। सर ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इस पर भी जा सकते हैं। ये देखिए सर, मैं आप लोगों को बता दी थी आपको फोटो वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, ये एक मैं इस फोटोग्राफ को जानूंगी, शशि थरूर। शशि थरूर का नाम तो सभी ने सुना होगा। शशि थरूर नो डाउट इज अ रिनाउंड कांग्रेस लीडर, बट उससे भी ज्यादा शशि थरूर नोन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, वेरी इंटेलिजेंट। मैं पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाऊंगी, अदरवाइज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो इंसान भी है जो यूएनओ के अंदर कभी कैंडिडेट भी थे। हाँ जी, वो लग बात है कि वहां भी लॉबी काम करती है, वो हार गए। अब शशि थरूर जैसी पर्सनैलिटी ने ये फोटो अपने ट्विटर पे क्या किया, टैग किया। क्यों किया? अभी पीछे नरेंद्र मोदी जी की एक रैली हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन थे, हाउडी मोदी। तो नो डाउट उस टाइम बात वही बात है ना कि उन्होंने भी लोअर करना था इंडियंस को कि इंडियन आए मुझे वोट करे। ट्रंप को जरूरत थी, मोदी जी भी उनको प्रमोट करने चले गए। लेकिन इसके अलावा तब शशि थरूर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है कि मोदी जी की बड़ी पब्लिसिटी है, देखिए गांधी जी की क्या पब्लिसिटी, सॉरी नेहरू जी की बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी थी उस टाइम, और इंदिरा गांधी को कह रहे कि देखिए ये यूएसए की कोई फोटो है। जबकि बाद में पता लगा ये फोटोग्राफ जब इसको चेक किया गया डिफरेंट सोर्स से, ये यूएस के साथ रशिया में कभी कोई रैली हुई थी जहां पर, और ये सच बात है रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से। वो अलग बात है बीच में कई कारण रहे, लेकिन जब उसको ऑथेंटिक सोर्स से पता लगाया तो ये फोटोग्राफ वहां की निकली। ये देखिए सर, ये है गूगल पे गए, वो आइकन बनाए, आइकन पे गए, यूआरएल नंबर होता है फोटोग्राफ का, मतलब कहाँ से फोटो ली गई है, गूगल रिवर्स इमेज, कोई चाहे तो फोटोग्राफ भी ले सकता है इसकी अगर आपको चाहिए हो। आप यहाँ पर जाके उस फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं, देन वो फोटोग्राफ इजीली वेरीफाई की जा सकती है। अच्छा, एक और बात, फोटोग्राफ का तो ये हुआ, अब आता है वीडियो। वीडियो सर मेरे पास टाइम है ना यादविंदर जी, टाइम है ना, आप बता दीजिएगा, ठीक है जी। अब फोटोग्राफ, अब वीडियो की बात, आपको पता है कि वीडियोस कैसे बनती है? कुछ थोड़ा बहुत कोई आइडिया हो कैसे वीडियोस बनते हैं? डिफरेंट फोटोग्राफ्स को क्लब करके, एडिटिंग करके, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, शादी की वीडियोस बनती हैं, फोटोग्राफ्स को क्लब करके, है ना, एडिटिंग करके वीडियोस बन जाते हैं। अब मान लो कोई वीडियो आपके पास आता है, और मुझे तो लगता है हमें तो कोई टूल चाहिए नहीं है, ये हमने अपना दिमाग यूज करना है। कैसे? पहले हमें देखना है, कोई कहता है कि फलाना वीडियो ये तमिलनाडु का है, कुछ भी आ जाता है वीडियो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका डायलेक्ट क्या है, लोगों ने कपड़े कैसे पहनी है, ध्यान से देखिएगा, गाड़ी का नंबर क्या है, सराउंडिंग की एम्बियंस कैसी है, बहुत छोटी छोटी चीजें। लेकिन सही वही बात है कि जैसे आप पढ़ते कि सर वो, जैसे मैं स्टार्टिंग में जब पूछा द सेंटेंस, बस वो छोटी छोटी चीजें जब हम इग्नोर करते हैं, इसी कारण से हम लोग क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। हमें कोई कुछ भी कह जाता है और हम लोग मानना शुरू कर देते हैं बिना सोचते समझे। अच्छा, मैं आपको और बताती हूँ, आप देखेगा, आप YouTube देखते हैं, सभी देखते हैं YouTube,
देखते हैं सर, आप देखना YouTube के अंदर जब आप कुछ चीजें देखना शुरू करते हो स्लोली आप देखते हो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कंटेंट हर वक्त उस पेज पे आना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ये तो हमने कभी ऐसे देखा था, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि अच्छा कंटेंट हम देख ही नहीं पाएंगे। आप ये देखिए कि कंपनीज के, इसको सर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फिल्टर बबल। फिल्टर बबल मीन्स कि आप जिस तरीके का कंटेंट लाइक करोगे वैसा ही कंटेंट आपके पेज पे आना शुरू हो जाएगा। ये अनफॉर्चुनेटली, और ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, हम लोग बेसिकली सर हम लोग क्या हैं, हम कंज्यूमर हैं। हमारी लाइक और डिसलाइक के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्लान्स बनाती हैं, उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट से प्रमोशन होती है, मार्केट में प्रोडक्ट आता है और हम लोग क्या बन जाते हैं, हम लोग कंज्यूमर बन जाते हैं। तो यही सब चीजें हैं। तो ये कहते हैं बड़े ध्यान से सोचिए सोशल मीडिया पे, बड़े ध्यान से सोचिए, बड़े ध्यान से फॉरवर्ड कीजिए, बड़े ध्यान से पढ़िए। यस, किस वजह से बहुत ज्यादा सर वही बात आ गई ना, मैं हूं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना यूट्यूब अकाउंट है, अब मैं अगर कुछ फिर वो सर सबसे ज्यादा फेक कंटेंट आता है कि आज की डेट में हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेटली विचारों की लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है, जबरदस्त। फेक न्यूज वालों को एक्शन नहीं लिया जाता सर अनफॉर्चुनेटली लॉ नहीं है, लॉ थोड़ा बहुत सर एक एक्ट है केबल न्यूज नेटवर्क एक्ट 1995, मैं तो थोड़ा सा लॉज की अगर आपसे बात करूं तो उसके अंदर कुछ क्लॉज हैं कि उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वही बात है पीछे स्पेशल ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप समझते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, है ना। तो इस कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अभी एक कानून लेके आ रही थी लास्ट टाइम, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो हमारी प्राइवेसी पे हनन है, वो जो इस तरीके से हम आ जाते हैं सड़कों पे। तो अभी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल बना है सर, वही तो मैं बता रही हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो दिखा रहे हैं, सेंसर करना पड़ता है ना उसको, लेकिन जो बना रहे हैं वो कहते हैं ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो समाज के अंदर हो रहा है हम दिखा रहे हैं और आप हमें दिखाने नहीं दे रहे। आप जैसे ही बहुत से लोगों ने सरकार को लेटर लिखे थे कि प्लीज ये कंटेंट दिखाना बंद कीजिए, इसका हमारी सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो लोग कहते हैं कि सोसाइटी यही तो देखना चाहती है और सोसाइटी में यही तो हो रहा है और हम दिखा रहे हैं। अगर आप इसको सेंसर करेंगे, सही यही तो बात है, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लगा हुआ है केस, और वो कहते हैं कि हम तो ऑथेंटिक दिखा रहे हैं, जबकि फिल्मों और टीवी शो पे तो हम ये चीज दिखा नहीं पाते, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग देखते हैं। एग्जैक्टली थ्रू देयर रियलिटीज। अब रियलिटी है कि नहीं है वो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर। ये चीजें आप में से किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी, मुझे अच्छा लगेगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए बेचारे गांधी जी तो हर वक्त बदनाम होते हैं, मतलब है ना, और मतलब जबकि गांधी जी का कोई बेचारा कुछ भी टोटका है तो अब देखिए गांधी जी की फोटो बहुत वायरल हुई है मार्केट में, आप कुछ भी कह लीजिए। अब हाँ, हमारे ब्रांड बापू जी हैं, अब देखिए ये फोटो बहुत वायरल हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन जब इसको किया गया ऑथेंटिक तो बेचारे तो अच्छे खासे नेहरू जी के साथ हंस रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, क्रॉप फोटोशॉपिंग कर दी है लोगों ने, है ना। ये कुछ चीजें हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। ये देखिए ये फोटो भी बहुत आई थी कि वो जो अनफॉर्चुनेटली पुलवामा में अटैक हुआ था उसको वैलेंटाइन डे के तौर पे मनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में पुलवामा वाली तो ये फोटो भी नहीं है, ये फोटोग्राफ तो नक्सलबाग में कहीं कुछ हमारे सोल्जर बेचारे शहीद हुए वहां की ये फोटोग्राफ थी। ये देखिए किसान बचाओ मंडी बचाओ। अब जितना मिसयूज सोशल मीडिया का किसानी मूवमेंट में हुआ है, मुझे लगता है उससे ज्यादा भी कहीं हुआ है। लेटेस्ट केस स्टडी की बात कर रही हूँ, लेटेस्ट। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, वो मूवमेंट जो भी था अपने कॉजेस के लिए लोग लड़ रहे थे, है ना, लेकिन एक्चुअली में रूट्स क्या थे, क्या रीजन थे, आप सच बताना ईमानदारी के साथ, और आप सारी मैच्योर लोग यहाँ सब बैठे हैं, आप में से किसको पता है कि किसानी मूवमेंट क्यों लड़ा जा रहा था? अनफॉर्चुनेटली सही खबर मार्केट में आने नहीं जा रही है, सोशल मीडिया की बॉम्बार्डी ऐसी है। हाँ जी, आप सच बताइए, और मुझे लगता है जानना चाहिए। अगर सरकार यही रीजन है कि हर फिर मैं वो बता रही हूँ क्योंकि हम अवेयर नहीं है तो हर कोई हमें कुछ भी बता देता है और कुछ भी प्रूफ देता है और हम
कर देते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं सर, मैं वही बोलूँ ना, आपको वेट है, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ। आप सच बताऊँ कितने लोगों ने उसको पढ़ा? आप सच बोलो ईमानदारी के साथ, अभी मैं उस पर नहीं लाऊंगी अच्छा बुरा क्या था क्या नहीं था। आप में से कितने लोगों को पता है कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ हमारे पंजाब में, तो जबरदस्त तरीके से उसने प्रेजेंटेशन की है। आप बताना, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली एग्रीकल्चर मूवमेंट था क्या? आप हैं। और प्लीज ईमानदारी के साथ। हाँ जी, नहीं पता, सच्चाई नहीं पता। लीडर ने जो किया नहीं, मैं यही तो बात है, ये तो सोशल मीडिया का बैड इफेक्ट है। जो आप कह रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि लीडर जो करते हो तो उनका तो काम ही पॉलिटिक्स खेलना ना। मान मेरा सीधा सवाल सिर्फ इतना है, मैं लीडरों पे नहीं जाऊंगी। हम आज सारे लोग, मैं मानती हूँ कि एजुकेटेड लोग सारे और बैठे हैं, हम में से कितनों को पता है एक्चुअली वो मूवमेंट था क्या? लीडरों को छोड़िए आप, था क्या रूट था, क्या रीजन था, नहीं पता। नहीं सर, आई एम नॉट एग्री। मैं सिर्फ, मेरा सवाल इतना ही है सर, आप फिर प्लीज आप ना पॉलिटिक्स को मत लेके आइए। मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं क्यों पूछ रही हूँ बार-बार, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट, हमें से कितनों को पता है कि इसका कारण क्या था? वो कारण क्या था? क्यों इतना बड़ा मूवमेंट? किसको पड़ी और 4 महीने सड़कों पे बैठने की? चाहे वो पॉलिटिकल मोटिवेट था कि नहीं था, मेरे को उस पर नहीं जाना। मुझे सिर्फ एक सीधा सवाल है, अगर आपके बच्चे घर में पूछे, छोटे बच्चे, कि क्या मूवमेंट है, क्या आप उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे? हम ये तो नहीं बोलेंगे ना छोटे बच्चों को कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। सर आप फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा सीधा सवाल है कि सॉल्यूशन क्या, समस्या क्या थी? क्यों लोग सड़कों पर आए? पॉलिटिकल मोटिवेटेड था नहीं था वो अलग बात है। आप प्लीज समझिए मैं क्या पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, अच्छा ये देखिए ये बहुत सी चीजें हैं, फोटो वीडियो वेरिफिकेशंस हैं, कोई साथ मैं छोटी सी बात बोल रही हूँ। वीडियो वेरिफिकेशन में ये देखिए, आप देखिए उस वीडियो के अंदर कहाँ की स्ट्रीट है, क्या मॉन्यूमेंट है, क्या आर्कियोलॉजिकल है, क्या साइन बोर्ड है, क्या लाइसेंस प्लेट, गाड़ी की प्लेट से भी बड़ा कुछ पता लग जाता है कि गाड़ी पंजाब की है, यूपी की है, कि तमिलनाडु की है। तो बहुत सी चीजें वेरीफाई करनी है। मतलब ओवरऑल बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपना क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छा आप किसी को बता सकता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? सर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना दिमाग में। आपको कोई बात बता जाता है, आपको कुछ भी, तो आपका 1 मिनट में मान लेते हैं? सच बताना। हाँ जी, हाँ नहीं कोई बात नहीं सर, मेरा ये सवाल है, मैं आपको और बोर नहीं करूंगी। मैं भी, मुझे भी इशारा मिल रहा है पीछे से कि मैम बस लीजिए, बोर हो रहे लोग। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स नो रैशनल लॉजिक थिंकिंग। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट सर। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है सर? अच्छा मान लो सर, मेरे को लगता है आप थोड़ा सा पीछे वालों को भी बोलने का मौका दिया गया। आप प्लीज बात कीजिए, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं लड़की क्या बोली जा रही है ना? हाँ जी, एग्जैक्टली। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आता है कुछ भी आपको बता के चला जाता है और आप विश्वास कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। तो क्यों नहीं होता? क्या मतलब क्या सोचते हैं कि उसने मुझे ये बताया, मुझे ये नहीं करना? हाँ जी, इसलिए कि जो वो बोल रहे हैं वो सच भी है कि नहीं। आपके क्या पैरामीटर होते हैं ये जानने के कि वो मुझे सच बता रही है कि गलत बता रही है? अब आप ये बताइए, जैसे पंजाब से जो बताते हैं आप ये करिए, ठीक है हम समझ गए। हमने मान लीजिए अगर उसने कुछ लगा दिया और फिर हमें अगर उसमें रिटर्न मिला नहीं, धोखा मिला, तो क्या हुआ? तो ये तो हमारे लिए मुश्किल हो गई ना। तो अब आपको ये बताइए इसमें कसूर किसका है? कोई भी आया, मैं आपकी बात समझ गई, कोई भी आया इनके पास, उन्होंने आपसे इन्वेस्टमेंट लगा दी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अब उस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? नहीं, अब मैं आई मान लो मैंने
पॉलिसी करवाई, मैडम आप ये पॉलिसी ले लीजिए, आपको इतना % रिटर्न मिलेगा। आप बोलेंगे चलो लड़कियां ये ठीक ही बोल रही होगी, लेकिन मैं आपको बेवकूफ बना दी तो उसमें किसका कसूर है? अब इसमें भी सवाल है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी को सब कुछ ही पता हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ब्रेन वॉश हो जाता है। बिल्कुल मैं फिर भी कहूंगी, मैं ये नहीं कह सकती 100%, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी 98% समाचारों पत्रों में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होती है, कंपैरेटिव अदर सोर्स। तो आपको तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आपका सेक्शन जिसको लगता है कि थोड़ा टाइम पास करना है, न्यूज़पेपर पढ़ डालिए, खुद भी इंफॉर्मेशन लीजिए और घर में जो लोग हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। आपको पता है आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ। हम जो बार बार कहते हैं ना कि आज के बच्चे क्या है यार, मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, न्यूज पढ़ते नहीं है ना। हम हमारे टाइम में तो हम लोग इतनी बुक्स पढ़ा करते थे, हमारे घर में भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, हमारे टाइम में तो हमें इतनी बुक्स पढ़ते थे, इतनी नॉलेज मिलती थी। अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप और नहीं तो पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ डालिए, आपको देख के आपके बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे तो पता नहीं लेकिन हाँ जो पोता पोती है ना घर में वो भी बोलेंगे कि हाँ हमें भी पढ़ना। हाँ जी मैम, ऐसा है आपने ये बता दिया कि फोटो को कैसे करना है, ये सब कैसे करना है, तो मोबाइल में कई लोग ऐसे ठगे गए हैं जिनको ऐसे फेक नंबर पे वो आते हैं, वो करते हैं, तो वो कैसे ढूंढना है, वो कैसे पता लगाना है कि हम गलत साइड पे जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आजकल आप देखते होंगे कि आपको बैंकों की तरफ से बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि हम पहली बात कोई भी बैंक कभी आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आप अपना OTP, आज का सबसे अच्छा बात है OTP नंबर आना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा इनिशिएटिव दिया गया है बैंक्स की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। कोई भी इंस्टीट्यूट फोन करके कभी ये नहीं पूछेगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो चलो कोई बात नहीं अपडेट करवाना होगा, आपका जी अकाउंट नंबर क्या है, उसका पिन कोड क्या है। हम बेचारे भले मानुष हम फटाफट तोते की तरह बताना शुरू कर देते हैं और सिर्फ में टक करके आवाज आती है ले मेरे को पैसा निकल गया। यही तो मैम अपना दिमाग यूज करना है। आपको लगता है कोई बैंक को बेचारे बैंक वाले तो जब आपको आपका पिन कोड भी आता है वो भी नहीं ओपन करते, वो कहते मैडम घर जाके ओपन कीजिएगा प्लीज, आपने किसी से शेयर नहीं करना। तो आपको लगता है कि कभी फोन करके बैंक वाला आपसे आपका पिन कोड मांगेगा, लेकिन हम नहीं सोचते। कोई फटाफट जो भी फोन आया अच्छा जी अच्छा फटाफट आप बताना शुरू कर देते हैं। यही तो है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही तो हमें सोचना है, यही तो चीजें हैं। सर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगी, अनफॉर्चुनेटली आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ जी थैंक यू, बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो दो चीजें होती हैं। सर मैं बोर तो नहीं कर रही ना आप लोग में, प्लीज ये आप तो अच्छा आप बोर तो नहीं हो रहे हैं प्लीज, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मैं इसीलिए पीपीटी में नहीं जा रही, दो चीजें होती हैं, एक होता है रैशनल एटीट्यूड और एक होता है इमोशनल एटीट्यूड। अब ये अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या अच्छी चीज कह लीजिए, हम इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं, हमें लगता है कि ऐसे थोड़ा ना हो सकता है ना। तो एडवर्टाइजमेंट्स वाले क्या करते हैं, वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं आपके साथ, कोई दादी का कार्ड, कोई फ्रेंड का कार्ड, कोई पापा जी का, वो आजकल वो पापा की दुलारी है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड वो बेचे जा रहे हैं। मतलब आप तो लड़की भी कहती है कि मुझे तो चाहिए डायमंड, पहले तो कहती थी कोई बेटा कोई बात नहीं गोल्ड सबसे अच्छा होता है, नहीं एडवर्टाइजमेंट वालों ने दिमाग खराब कर दिया कि नहीं तो अब तो डायमंड ही चाहिए। आप देखिए ना एडवर्टाइजमेंट्स का कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो लोग इमोशनली कार्ड खेल खेल के अपना प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और हम मूर्ख बने जा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कह लीजिए ना, रेशनली तरीके से हम लोग नहीं सोचते, लेकिन जब आप में से आपके बहुत से रिलेटिव होंगे, डेफिनेटली होंगे, हम पंजाब में रहते हैं, बाहर रहते होंगे, है ना, तो उनसे पूछिएगा वहाँ किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट, किस तरीके का कंटेंट ज्यादा आता है, रेशनल कंटेंट ज्यादा आता है, हर चीज लॉजिक के साथ बात की जाती है। अगर हम कन्विंस होते हैं तो हम चीज लेते हैं, नहीं होते हैं तो हम नहीं लेते हैं। तो हमें पहले हमें इमोशनल होना है, अगर हम इमोशनल नहीं होंगे तो हम ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में इमोशनल होना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा अपने आप से
प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार करने के लिए सच्ची चीजों की तरफ जाइए। हम कहते हैं ना अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, तो हम व्हाई नॉट, अच्छी खबर क्यों नहीं, अच्छी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं। अब वो अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। बहुत सी कंपनियां आएंगी, बहुत सी कंपनियां आएंगी, आपको बताएगी। अब आप वो तो आपने सोचना है ना कि आपने चीज शेयर करनी है कि नहीं करनी है। आपको तो बड़ी प्यारी प्यारी चुनी चुनी बातें करके अपने सारा सामान ले भी लेना है, चूना भी लगा देना है और बाद में लग रहा है ये क्यों, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ जी, और कोई एनी इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए। सर मुझे ना बैक साइड से कोई आवाज नहीं आई। अब या तो तुमको बोलने लगा, या तो कुछ पूछना नहीं चाहते, या उनको सब कुछ पता है। आप सेंटर में कर रहे हो। सॉरी, हाँ जी, नहीं जिससे सेंटर नहीं करना। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, हो गया जी, हो गया, ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आज से कम एक प्लेट जरूर लीजिएगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। आप घर से ये जरूर बोले कि फटाफट कल से ना एक न्यूज़पेपर शुरू लगा दें, कम से कम हमारा टाइम तो पास हो जाएगा, कुछ तो करेंगे। हाँ जी, हाँ कोविड चलो वो सबके साथ ही था ना, लेकिन अब तो कोविड में पता नहीं खत्म है कि नहीं, ऐसे प्राण से खत्म नहीं है वो। कोविड के साथ रहना सीख लीजिए, कोविड नहीं खत्म होगा। आपको लगता है कोई वायरस इतनी से खत्म हो सकता है? किसी, ये भी अलग डिस्कशन का एक टॉपिक है। हाँ जी सर। नहीं, मैं ऐसे हाँ ठीक है, हाँ जी। अभी आपने बात शुरू की थी कि किसान आंदोलन शुरू होने का कारण क्या है, तो आपने बताया नहीं सर, मैंने इसलिए नहीं बताया फ्रेंकली। अगर मैं कोई भी बात कहूंगी ना तो आज मेरे पे भी टैग लगा दिया जाएगा कि शायद ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की है, तो मुझे इस पे नहीं पढ़ना। हाँ जी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे नहीं पढ़ना। समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं क्या आपके विचार में क्या आंदोलन का नहीं मुझे नहीं सर, यही तो बात है, मैंने अपने विचार बोल दिए तो औरों के विचार पता नहीं क्या हो जाएंगे, है ना। तो मुझे ये लगता है, नहीं आप सही बोल रहे हो, मैं आई ड्यू रिस्पेक्ट यू, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा काम यहाँ सिर्फ आज मीडिया लिटरेसी पे वर्कशॉप देना है। मेरा काम एग्रीकल्चर बिल को डिस्कस करना नहीं है। पर एग्रीकल्चर बिल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी वो लेटेस्ट हुआ था, कुछ दिन मतलब कुछ महीने हुए हैं, जिसके लिए हजारों किसान आज सड़कों पे बैठे। और जब तक मेरा सवाल सिर्फ इतना था आप लोगों से, सभी से, कि क्या आपको किसानी मूवमेंट का कॉज पता है? तो बहुत से लोगों ने बोला पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, ये था। नो, अगर मुझे, मैं कहती हूँ पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो वो बाद में बना ना, पहले तो वो बिल आया मार्केट के अंदर, अब वो बिल कितना ऑथेंटिक है नहीं है उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। इंफॉर्मेशन कहाँ से दी जाए? जब हमने इंफॉर्मेशन ही नहीं ली उस बिल के बारे में, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो गलत है कि वो सही है? इसी कारण से वो मूवमेंट लंबा चला, लोगों को पता नहीं है, कंफ्यूज हो गए। अब क्या हुआ वो आप देख रहे हैं, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई है, अब आप देख लीजिए क्या है ना। तो मैं अपना विचार नहीं दूंगी सर, मेरे विचार से और टकराव हो गए। हाँ एग्जैक्टली ना, लेकिन मैं इतना जरूर सोचती हूँ। हाँ जी सर, आपने कहा कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। हाँ जी, 2 घंटे लगा के न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा क्या पढ़ा, सोचा तो मेरे काम का तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं। 2 घंटे मैंने वेस्ट किए। आपने न्यूज़पेपर का कभी एडिटोरियल पेज पढ़ा है सर? हाँ, आर्टिकल भी पढ़े हैं। पढ़े हैं। आपने आज पढ़ा है? एक मिनट मैम सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आर्टिकल प्लीज कई सुनिए। दफा तो एक मिनट, सॉरी मुझे लगता है कि मैम तब पे तो हमने सारी पर मान लिया। अब सुनिए, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, बोली है सर ने कि मैडम मैंने आज भी फिर सर मतलब पढ़ती होंगी ना पेपर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने पढ़ा क्यों। हाँ जी सर, हाँ जी। आर्टिकल भी देखे, कुछ इंटरनेशनल लेवल तक के थे, कुछ किसी सर आपने पार्टी आज को। पेपर पढ़ा है? हाँ, आपने आज पेपर पढ़ा है? आज आपने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? आज मैंने पढ़ा था कि जो विकास है वो क्यों नहीं हो रहा इंडिया। ठीक है जी। दूसरा आर्टिकल ये था
कि सुनिए प्लीज। कि जो महंगाई है इसका ऑपोजिशन पार्टीज क्यों फ़ायदा नहीं उठा रही है? क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा, क्यों ठीक है, ठीक है। पब्लिक महंगाई से दुखी तो है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को इसमें एजुकेशन में सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? अब मैं इसका जवाब देती हूँ। मुझे नहीं पता उस आर्टिकल में क्या लिखा था, whatever। ये चलो अब पंजाब अगर केसरी में आज था आर्टिकल, इसमें सर पंजाब केसरी में हिंदी में। अब सर पेपर ही हो माशाल्लाह है, मैं उसको कुछ कहूँगी नहीं, तो वो पेपर ही नहीं है फ्रैंकली मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप मेरी स्टेटमेंट इस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं उसी में आपके मीडिया रिलेटेड था पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ सर, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर कोई भी हो। अब पहली बात तो मुझे नहीं पता सिलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, मैं कुछ केसरी को भी और पता लगा पंजाब के सिवा मेरे पीछे पड़ गया ना। बात ये है, कोई बात नहीं, आप कोई भी पेपर पढ़ते हो, कोई भी व्हाटएवर, आपने आर्टिकल पढ़े। एक और बात, पेपर के अंदर ना आर्टिकल पढ़ने की एक तो आदत आती है। आर्टिकल दो चीजें होती हैं न्यूज़पेपर में, 3-4 चीजें दी जाती हैं। मैम माइट भी मैं आपको फिर कह रही हूँ, बड़ी है ना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंफॉर्मेशन होती है कि डेली रूटीन की जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, उसने मार दिया, वो भाग गया, नर टूट गया, वैसे वो तो कुछ नहीं होता, पर चलो ऐसा कुछ अच्छा कुछ थोड़ा बहुत है ना। थोड़ा सा है कि यूक्रेन ने आज यूक्रेन ने भी एयर स्ट्राइक कर दी रशिया के ऊपर, ये भी बड़ी खबर है ना, बड़ी खबर है। पहले तो रशिया कर रहा था, यूक्रेन ने भी कर दी। ये होगी आपकी इंफॉर्मेशन। अब बात आती है आर्टिकल में क्या होता है। आर्टिकल इज अबाउट योर नॉलेज। कोई एक्सपर्ट लोग उस रशिया, इम्पैक्ट ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया, अगर मान लो टॉपिक है, उस पर किसी एक्सपर्ट, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने शायद डिफेंस में या वो कभी एनवायर रहे हों उस कंट्री के अंदर, उन्होंने वहां की सिचुएशन के हिसाब से अपने व्यू लिख दिए, उन्होंने लिख दिए, आपने पढ़ लिए। अब आपने किया, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। जरूरी तो नहीं है ना कि आज निधि जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो भी कह रही है आप उस सभी बातों से एग्री हो, और होना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, मैंने दे दी। आप में से कितने लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को लेना है, नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, वो आपके अपने पैरामीटर हो सकते हैं। आपने आर्टिकल पढ़ लिया, जो भी आपने बताया कि विकास कुछ क्यों नहीं हो रहा है या कुछ समथिंग एल्स, आपने आर्टिकल पढ़ लिया। आपने क्या उसके बाद उस आर्टिकल को पढ़ के सोचा कि क्या इसने जो कुछ पैरामीटर तो दिमाग में आपने आए होंगे ना, कि क्या इस आर्टिकल में लिखी हुई सब चीजें से मैं एग्री हूँ कि नहीं एग्री हूँ, एग्री हूँ तो क्यों हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ। अगर आप इस पैरामीटर को उस आर्टिकल को एनालाइज करेंगे ना सर, आप अपने आप आपका इंफॉर्मेशन, मेरा भी यही जवाब है इसका। हाँ जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट डिफरेंट सोर्स। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली सर, मुझे लगता है ये पॉइंट मेरा भी मिस था। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कभी एक सोर्स से नहीं लेनी है। आपने अगर कोई बड़ी खबर है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, सॉरी, तो आपने डिफरेंट सोर्स पे जाके उस खबर की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, ना कि एक ने बोल दिया तो उसमें विश्वास कर लिया। नो, सबने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे लगता है ये एंड पॉइंट यही है। आपने खबर के डिफरेंट सोर्स पे जाना है। सोर्स पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस खबर की क्रेडिबिलिटी को प्रॉपर चेक कर पाओ। बाकी सर होप सो जो आपका सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब देने में मेरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप कोई चीज पढ़े तो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जरूरी थोड़ा है वो आर्टिकल जिसने लिखा कि आप एग्री थे उस सारी बातों से जो उसने लिखा था, एग्री थे आप? नहीं थे। क्यों नहीं थे वो सोचिए, वो आपके अपने सवाल होंगे। जब आप उस पर सोचना शुरू करेंगे ना तो आपको, मुझे लगता है जो, और फिर एक और बात, मैं एज ए मीडिया एजुकेटर एक और बात बोलती हूँ, मैं ना बच्चों को भी पढ़ाती हूँ जो वुड बी जर्नलिस्ट बनने वाले हैं। वो कहते हैं मैडम मुझे समझ नहीं आता। आप तो फिर पढ़ते हैं, बच्चे तो पढ़ते नहीं न्यूज़पेपर, बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता मैडम हम पढ़े
अखबार में। अब ऐसा क्यों हो जाएगा इस देश में कि रोज ही ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे, भगवान करे ना यूं कभी, है ना। और ऐसा कि कुछ एक या दो न्यूज होती हैं जो एक ऑथेंटिक होती हैं और खबर में अपने अपने एंगल से छपी होती है, या जो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। उस खबर की उन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप उस खबर की तह तक जाने के लिए डिफरेंट सोर्स पे जाइए, उस खबर को एनालाइज कीजिए। अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तह तक जाने के लिए, अगर आपने उतना ही रखना है कि किसी ने बताया, मैंने माना, मैंने उसको फॉलो कर दिया, कई धोखे के शिकार हो गए, कईयों को फायदा भी हो गया। अब जो धोखे के शिकार हो गए बोलते नहीं थी वो तो गलत है, और जिसको फायदा हो जाता है वो कहते नहीं उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। आजकल मार्केट में फाइनेंशियल चीजों की अगर बात करें, क्रिप्टो करेंसी बहुत ट्रेंड कर रही है, हैशटैग क्रिप्टो करेंसी, आपने सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हुआ है आपने? बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जिसको तो फायदा हो जा रहा है वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से अच्छी तो कोई चीज नहीं है, और जिसको नहीं हो रहा है वो कहते हैं तो फेक है, ये कोई चीज है जिसका कोई आधार ही नहीं है, फिजिकल नहीं है, सोर्स नहीं है। और जिनको हो रहा है वो कहते हैं उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। तो बस बात से इतनी है। तो मैं फिर यही बोलूंगी लास्ट में, आप सबसे पहले डिफरेंट सोर्स पे जाके इंफॉर्मेशन का सोर्स जानिए। सोर्स नहीं पता लग रहा है तो प्लीज हाथ जोड़ के इसको आगे फॉलो मत करिए। ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स।